हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर क्लास में स्वागत है। आज मैं आप सभी को एक नेम रिएक्शन बताने वाला हूं जिसका नाम है उर्ज रिएक्शन। इस रिएक्शन का हम डेफिनेशन एग्जांपल के साथ साथ मैकेनिज्म भी देखेंगे कि रिएक्शन होता कैसे है। और ये रिएक्शन 11th और 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी के बटन को दबा लो ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। तो ये रहा आपका उर्ज रिएक्शन, ठीक है। इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या बोल रहा है। व्हेन ए रिएक्शन दी अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम। देखिए अल्काइल हैलाइड बोला है, ठीक है। अल्काइल हैलाइड कहने का मतलब क्या हो गया, CH3 क्लोरीन। ये क्या हो गया, अल्काइल हैलाइड, क्योंकि यहाँ पे हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसीलिए अल्काइल हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। और किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, सोडियम के साथ हो रहा है, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखिए ड्राई ईथर के साथ हो रहा है, क्यों, मॉइस्चर ईथर काहे नहीं ले रहा है। देखिए मॉइस्चर ईथर में क्या होता है कि पानी की मात्रा रहेगी तो सोडियम जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो क्या होगा, उससे रिएक्ट कर जाएगा, है ना, इसीलिए उसको नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो क्या यूज़ किया जाता है, ड्राई ईथर यूज़ किया जाता है टू फॉर्म, क्या बना रहा है, हायर अल्किन। क्या बन रहा है, हायर अल्किन बन रहा है, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज उर्ज रिएक्शन, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, उर्ज रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब जनरल रिएक्शन देख लेते हैं इसके क्या है। देखिए RX लिया गया, ठीक है। RX क्या मतलब, R क्या हो गया, R यहाँ पे ये होगा मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और X क्या है, हेलोजन ग्रुप, मतलब X क्या है हमारा, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हेलोजन ग्रुप का होना चाहिए लेकिन, ठीक है, किसका होना चाहिए, हेलोजन ग्रुप का होना चाहिए, ठीक है। और सोडियम के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। अब देखिए एक मॉलिक्यूल और ले लिए हम लोग, किसका, मिथाइल हैलाइड का, या मिथाइल नहीं बोल सकते इसको, मतलब अल्काइल हैलाइड का, ठीक है। अब देखिए मेन है कि दो मॉलिक्यूल दिख रहा है, क्योंकि रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो उसमें ये थोड़ी है कि फिक्स है कि मतलब एक मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगा किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। तो क्या बना रहा है हमारा, अल्केन बना रहा है, हायर अल्केन, इसको लिख सकते हम लोग, हायर अल्केन बना रहा है, ठीक है। और क्या निकल गया, NaX, एक्स क्या है, हेलोजन ग्रुप, कुछ मतलब सोडियम के साथ क्लोरीन हो सकता है, सोडियम के साथ ब्रोमीन हो सकता है ना, वो निकल जा रहा है। तो चलिए अब देखते हैं इसका एग्जांपल कुछ देख लेते हैं हम लोग। ये है एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल में पहला एग्जांपल देखते हैं क्या है, मिथाइल क्लोराइड लिए, क्या लिए हैं हम लोग, मिथाइल क्लोराइड लिए, ठीक है। किसके प्रेजेंस में हो रहा है रिएक्शन, सोडियम के प्रेजेंस में, ठीक है। एक और मिथाइल क्लोराइड लिए, ठीक है। देखिए बता किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या बना रहा हमारा, इथेन बना, क्या बना, इथेन। देखिए एक यहाँ पे क्या था, मिथाइल ग्रुप था, ठीक है, और क्या बन गया हमारा, इथेन बन गया, मतलब चेन बढ़ गया ना। पहले एक कार्बन का चेन था, अब दो कार्बन का चेन हो गया, मतलब चेन बढ़ रहा है, ठीक है। और क्या निकला, सोडियम क्लोराइड निकला, क्या निकला, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग क्या है। ये देखिए इथाइल क्लोराइड है, ठीक है, इथाइल क्लोराइड, उसके बाद क्या दिया हुआ, सोडियम दिया हुआ, ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि एग्जाम में आपको ये 2 मोल ना लिखा हो, 2 नहीं लिखा हो, तो आपको समझना है कि 2 मॉलिक्यूल के साथ हो रहा है, ठीक है। क्योंकि रिएक्शन करवाते हो तो उसमें एक मॉलिक्यूल तो होता नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, इसीलिए। तो ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या दे रहा है, ब्यूटेन दे रहा है। देखिए पहले 2 कार्बन का चेन था, अब क्या हो गया, 4 कार्बन का चेन बन गया, मतलब चेन बढ़ रहा है ना। और NaCl निकल गया, ठीक है, HCl निकल गया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर देखेंगे हम लोग मैकेनिज्म, ठीक है। देखिए एग्जांपल क्या बोल रहा है, क्या है एग्जांपल हमारा, 2 क्लोरोप्रोपेन है, क्या है, 2 क्लोरोप्रोपेन है ना, ये हमारा 2 क्लोरोप्रोपेन है, ठीक है। सोडियम के साथ रिएक्शन होगा, ठीक है, सोडियम का रिएक्शन होगा तो क्या बनाया हमारा, 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन बनाया, 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन, है ना। इसका आईपीएक नेम लिखें, ठीक है। और क्या दिया, सोडियम क्लोराइड। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। देखिए मैकेनिज्म है, देखिए मैकेनिज्म हम लोग ले रहे हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। ये 2 तरह से होता है, एक फ्री रेडिकल और एक आयनिक मैकेनिज्म से, ठीक है। तो ज़्यादा फेर किया जाता है आपको फ्री रेडिकल का। चलिए देख लेते हैं। देखिए सोडियम था हमारा, सोडियम क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ किया, ठीक है, Na+ में चला गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब मिथाइल क्लोराइड जो है हमारा, मिथाइल क्लोराइड देखिए क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है क्लोरीन की कार्बन से, है ना। तो क्या करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो क्लोरीन के पास माइनस चार्ज आएगा और CH3 के पास प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये हो गया मिथाइल कार्बोकेटायन बनाया, क्या बनाया, मिथाइल कार्बोकेटायन, ठीक है। अब क्या था कि जो ये एक इलेक्ट्रॉन था, सोडियम जो निकला था एक इलेक्ट्रॉन, वो क्या करता है, इसके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन दे देता है मिथाइल कार्बोकेटायन को, ठीक है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन दिया तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे टोटल,
टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास 7 हो गए, है ना। कितने हो गए? 7 ऑक्टेट। जैसे मान लेते हैं एक कार्बन है, 3 ठो हाइड्रोजन है, 1 2 3 हाइड्रोजन है। तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 और 1 2 6, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो क्या 7 इलेक्ट्रॉन हुआ तो इसकी जो पॉजिटिव चार्ज था वो तो खत्म हो गया, लेकिन ये रेडिकल आ गया, इसके ऊपर क्या आ गया? रेडिकल। तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है। तो जब 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो ये प्लस चार्ज था वो खत्म हो गया हमारा, ठीक है। ये मिथाइल फ्री रेडिकल बनाया, क्या बनाया? मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। अब देखिए मिथाइल फ्री रेडिकल तो बन गया। अब 2 मोल है, मतलब एक बना ये और एक ही थोड़ी बनेगा, मतलब बहुत सारा बन सकता है रिएक्शन में। अगर रिएक्शन हो रही है तो जितने भी उसमें मॉलिक्यूल है वो सब टूटेगा फ्री रेडिकल में, है ना। तो जब CH3 मिलता है तो क्या बनता है? इथेन बनता है, ठीक है। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन ये अपना दिया और एक इलेक्ट्रॉन ये अपना दिया, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बॉन्ड बना दिया, तो क्या बन गया हमारा? इथेन बन गया, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका आयनिक मैकेनिज्म कैसे बन रहा है। ये देखिए आयनिक मैकेनिज्म है, इसमें देख लेते हैं। तो सेम तरह से टूटेगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, ठीक है। उसके बाद CH3 ये आपका हो गया Cl, मतलब मिथाइल क्लोराइड, ये इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, ठीक है। तो क्लोरीन पे माइनस चार्ज आ गया और CH3 पे प्लस चार्ज आ गया। अब ये CH3 पे प्लस चार्ज आया तो सोडियम जो था उसके पास देखिए 2 मोल सोडियम था, ठीक है। सोडियम कितना है? 2 मोल है ना। सोडियम क्या है? 2 मोल है। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकला, तो 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लिया? CH3 प्लस, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो क्या होगा? माइनस चार्ज आएगा, इसीलिए इसमें माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। अब देखिए माइनस चार्ज आ गया, एक मॉलिक्यूल जिसके पास माइनस चार्ज आया, मतलब मिथाइल कार्बन आयन आया, वो क्या करेगा? जो दूसरा मॉलिक्यूल है उस पर अटैक करेगा। तो जब उस पर अटैक किया तो इसका जो क्लोरीन था, जो नेगेटिविटी इसका अधिक होता है, तो वो अपना लेके निकल गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्लोरीन माइनस बन के निकल गया और ये जो CH3 था वो उस पर जुड़ गया, तो क्या बन गया हमारा? इथेन बन गया। क्या बना? इथेन बना, ठीक है। और जो क्लोरीन निकला था, 2 क्लोरीन जो हमारा निकला, एक यहाँ निकला एक यहाँ निकला, वो बॉन्ड बन गया इसके साथ ना, सोडियम के साथ, ठीक है। तो क्या बन गया? NaCl। क्या बना हमारा? NaCl, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। देखिए सम अदर एग्जांपल्स क्या है? बेंजाइल ब्रोमाइड, क्या है? बेंजाइल ब्रोमाइड, ठीक है। बेंजाइल ब्रोमाइड प्लस सोडियम दिया, उसको बेंजाइल क्लोराइड है, ठीक है। तो है बेंजाइल ब्रोमाइड और बेंजाइल क्लोराइड किसके प्रेजेंस में हो रहा है? ड्राई ईथर के प्रेजेंस किसके साथ? सोडियम के साथ, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, तो क्या बना हमारा? बाइफिनाइल बना। बाइफिनाइल बना क्योंकि रेडिकल प्रोड्यूस होगा ना, यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा, यहाँ पे रेडिकल प्रोड्यूस होगा, रेडिकल, इस पर भी क्लोरीन निकलेगा तो यहाँ पे रेडिकल आएगा, तो रेडिकल क्या होगा? ये दोनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। बॉन्ड बन जाएगा दोनों का, तो वही देखिए बॉन्ड बन गया, तो क्या बना? बाइफिनाइल बना, ठीक है। एक मिनट, क्या बना हमारा? बाइफिनाइल बना, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड निकल गया, ठीक है। ब्रोमीन के साथ सोडियम का रिएक्शन हुआ और इसके साथ क्लोरीन के साथ हुआ, तो क्या हुआ? निकल गया। अब आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या है एग्जांपल? देखिए CH3Cl, मतलब मिथाइल क्लोराइड। अब क्या ले रहे हैं कि इथाइल क्लोराइड। देखिए मिथाइल क्लोराइड लिए और इथाइल क्लोराइड लिए, ठीक है। तो हमारा क्या प्रोडक्ट दिया? Na के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में किया तो क्या दिया? प्रोपेन दिया, प्रोपेन दिया। लेकिन यहाँ क्या लिखा? लेस इल्ड, मतलब इसका इल्ड अधिक नहीं हो रहा है ना। तो मतलब ये रिएक्शन प्रेफर नहीं हो रहा है, क्योंकि जब इल्ड ही नहीं मिलेगा तो हम वो रिएक्शन क्यों करवाएंगे, है ना। जब इल्ड नहीं मिलेगा हमें अच्छा, तो उसका रिएक्शन क्यों करवाएंगे हम, ठीक है। तो ये रिएक्शन मतलब उर्ज रिएक्शन में ये बहुत रेयर है, मतलब कम बनाया जाता है। उर्ज रिएक्शन का यूज़ करके इस रिएक्शन को नहीं किया जाता, ठीक है। मतलब मान के चलते हैं हम लोग कि इसमें लिया जाता है इवन नंबर, कहने का मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। ऑड नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं कि सिमेट्री होना चाहिए, जो प्रोडक्ट है वो हमारा सिमेट्री होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पर जैसे मान लेते हैं ब्यूटेन बना था हमारा C4H10, एक मिनट, इस तरह से नहीं लिखते हैं। देखिए C4H10 हो गया, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। देखिए इसमें सिमेट्री है ना, देखिए सिमेट्री है ना, तो मतलब 4 कार्बन सिमेट्री है ना। तो क्या हुई? सिमेट्री है। अब मान लेते हैं कि हम ले लेते हैं CH3। देखिए इसमें भी सिमेट्री है ना, मतलब सिमेट्री होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिमेट्री और इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो वो प्रेफर करता है कौन? उर्ज रिएक्शन, ठीक है। इसमें कम इल्ड हो रहा है तो ये नहीं करेगा। तब देखें कि कैसे नहीं हो रहा है, मतलब क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, जो इल्ड हमारा जो आ रहा है वो कम क्यों आ रहा है ना। तो इसको मैकेनिज्म पे देखते हैं क्या है। देखिए सेम टूटेगा सोडियम, सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। अब मिथाइल क्लोराइड टूटा फिर से यहाँ से, ठीक है, टूटा तो मिथाइल कार्बोकेटायन बनाया प्लस क्लोरीन निकल गया, ठीक है। अब क्या होता है कि जो मिथाइल
कार्बोकेटाइन है वो इलेक्ट्रॉन एक ले लेता है, सोडियम जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा था वो ले लिया, तो क्या बन गया मिथाइल फ्री रेडिकल बना। क्या बना? मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, इसी तरह से सेम टूटेगा कौन सा? इथाइल क्लोराइड है ना, इथाइल क्लोराइड भी टूटा तो क्या बना है? इथाइल फ्री रेडिकल बना है। ठीक है, जब इथाइल फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है, तो देखिए प्रोडक्ट हमारा एक मिथाइल के साथ, मिथाइल फ्री रेडिकल और इथाइल फ्री रेडिकल के साथ बनाया, तो क्या बनाया? प्रोपेन बनाया। लेकिन इसका यील्ड जो है वो लो है, क्या है? लेस है। ठीक है, इसका यील्ड जो है वो लेस हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? देखिए क्या होता है, क्योंकि देखिए C2H5 मतलब क्या होगा? इथाइल रेडिकल जब रिएक्शन हो रहा है तो उसमें बहुत सारा इथाइल रेडिकल भी तो हुआ होगा ना, मतलब इथाइल रेडिकल भी तो निकला होगा। तो इथाइल रेडिकल के साथ मिल के मतलब रिएक्शन करके वो तो बना दे, बॉन्ड बन जाएगा। तो बॉन्ड क्या बन जाएगा? तो क्या बनेगा? ब्यूटेन बनेगा, मतलब ब्यूटेन बनेगा इस रिएक्शन में। और भी देखा जाए तो देखिए मिथाइल फ्री रेडिकल था, मिथाइल फ्री रेडिकल मिल के बना के देखिए क्या बना रहा है? इथेन बना रहा है, मतलब इथेन भी बन सकता है। तो देखिए कितने प्रोडक्ट बन जा रहे हैं? 1 2 3 प्रोडक्ट, मतलब 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो यील्ड जो उसका हो जाता है बहुत कम हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसका जो यील्ड है प्रोपेन का वो यील्ड कम हो जाता है, इसीलिए रिएक्शन इसको मतलब उर्ज रिएक्शन में इसका रिएक्शन को प्रेफर कम मतलब नहीं किया जाता है। ठीक है, अब एक नोट देख लेते हैं क्या है, मतलब कहने का मतलब है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्या बोल रहा है? देखिए क्या बोला है, उर्ज रिएक्शन जनरली फेल व्हेन टर्सरी अल्काइल हैलाइड आर यूज्ड इन दिस रिएक्शन। देखिए इस रिएक्शन में अगर हम लोग टर्सरी अल्काइल हैलाइड का यूज़ करते हैं, मतलब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का यूज़ करते हैं, तो ये फेल हो जाता है। क्यों? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। देखिए किसके कारण से होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस कहने का मतलब क्या हो गया कि देखिए CH3 ये क्लोरीन। ठीक है, तो देखिए ये आपका हो गया। इसमें क्या हो रहा है कि स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है, 3 डिग्री है ना, यहाँ से ये निकलेगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल आएगा, तो ये क्या मतलब क्या होगा? ये बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है इसका गिरा हुआ है, तो इसमें रिएक्शन पॉसिबल बहुत कम होता है इस रिएक्शन से। ठीक है, इससे नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन अगर निकल भी गया, तो यहाँ का जो मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल जब इंटर करेगा, यहाँ पे मान लेते हैं कि दूसरा मॉलिक्यूल जब इंटर करता है ये फ्री रेडिकल, तो यहाँ जब इंटर करेगा तो इसके पास तो ऑलरेडी हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये मॉलिक्यूल अच्छे से नहीं आ पाता है। ठीक है, इसीलिए ये उस रिएक्शन में प्रोसीड नहीं होता ये रिएक्शन। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या है, क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ उर्ज रिएक्शन। मतलब बता रहा है कि मतलब पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ उर्ज रिएक्शन। ठीक है, ये नीचे दिया गया जितना जो प्रोडक्ट है वो उर्ज रिएक्शन का कौन सा है। ठीक है, तो देखिए कौन सा होगा। पहले क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4 5 5 कार्बन का चेन है। ठीक है, 5 कार्बन का चेन है, 1 2 3 4 5। तो इसमें हम लोग देखते हैं तो देखिए कार्बन के बीच में, बॉन्ड के बीच में सिमेट्री देखिए नहीं मिल रहा है, और ऑड नंबर तो ये प्रेफर नहीं करता ना, प्रेफर नहीं करता उस रिएक्शन। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब दूसरा देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 कार्बन का चेन है, 4 5 6 कार्बन का चेन है, 6 कार्बन का चेन है, तो देखिए ये सिमेट्री शो हो रहा है। ठीक है, और इवेंट नंबर भी है। ठीक है, तो मतलब ये प्रोडक्ट हो सकता है ना, उस रिएक्शन का प्रोडक्ट ये हो सकता है। ठीक है, तो ये भाई हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए ये भी नहीं हो सकता, इसका सिमेट्री नहीं है। ठीक है, इसमें सिमेट्री नहीं। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, बट क्या है कि इसके पास एक क्या है यहाँ पे बीच में है। ठीक है, बीच में है, तो कहने का मतलब सिमेट्री तो नहीं है ना, सिमेट्री नहीं शो कर रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, मतलब सिमेट्री का मतलब कार्बन के बीच से हम लोग सिमेट्री देखते हैं। ठीक है, तो इसमें पॉसिबल है नहीं है। अगला देखते हैं, इसमें तो पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन पॉसिबल, ऑड नंबर भी है और सिमेट्री भी नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? बी नंबर सही है। कौन सा? बी नंबर सही है वो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए क्या बोला है, C3H5। देखिए H5 नहीं होगा, यहाँ पे H7 होगा। क्या होगा? H7 होगा, और यहाँ पे क्या होगा? Cl जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या जुड़ा हुआ है? Cl जुड़ा हुआ है, C3H7 और क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, किसका? तो क्या हो जाएगा ये आपका प्रोपाइल क्लोराइड। क्या है? प्रोपाइल क्लोराइड। क्या है? प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन हो रहा है? सोडियम के साथ। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस। तो प्रोडक्ट क्या दे रहा है हमारा? पी दे रहा है। क्या बोला है? विच प्रोडक्ट इज पी, मतलब कौन सा प्रोडक्ट पी है। ठीक है, ये बताना है आपको कौन सा प्रोडक्ट पी है। तो देखिए क्या है, C3H7 है ना, एक मिनट, C3H7
यहाँ पे ठीक से दिखेगा नहीं, मैं बताता हूँ, 1 मिनट। C3H7, देखिए C3H7 है, C3H7 है ना। तो देखिए क्या होता है कि ये फ्री रेडिकल में बनेगा। C3H7 जो है, क्लोरीन यहाँ से निकल गया तो क्या फ्री रेडिकल में बनेगा। मैकेनिज्म हम देखे थे, क्या होगा, फ्री रेडिकल बनेगा। एक और मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल बनेगा H7 का फ्री रेडिकल। तो जो ये रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, C6H14 बनेगा। तो ये क्या हो गया आपका, हेक्सेन हो गया। क्या हो गया, हेक्सेन हो गया, है ना। अब देख लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा हमारा, हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो हेक्सेन में कितने कार्बन होते हैं, C6H14, मतलब 6 कार्बन है। तो मतलब 6 कार्बन का चेन देखना है हमको, और सिमेट्री भी होना चाहिए, है ना। ये देखना, देखिए 1 2 3 4 5, तो ये तो होगा नहीं, नहीं हो सकता। ये हो सकता है 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन प्लस एक ठो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ, तो ये तो होगा नहीं, सिमेट्री है नहीं, ये भी नहीं हो सकता, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हो सकता है ना, 6 कार्बन का चेन है। और क्या है, C6H14 है इसमें, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, C नंबर सही है। डी तो होगा ही नहीं, ठीक है, डी नहीं हो सकता, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज हायर यील्ड इन ओज रिएक्शन। कौन सा प्रोडक्ट जो है वो हायर यील्ड देगा, ठीक है, वो बताना है आपको। तो देखिए क्या है, पहले प्रोपेन है, ठीक है। प्रोपेन देखिए सिमेट्री तो है नहीं, प्रोपेन है और ऑड नंबर है कार्बन, तो ये तो होगा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। हम बी नंबर देख लेते हैं। देखिए 1 मिनट, यहाँ पे हाइड्रोजन छूटा हुआ है, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, 4 बॉन्ड होता है ना कार्बन का, ठीक है, तो वो छूटा हुआ। देखिए इसमें सिमेट्री है ना, सिमेट्री है, दोनों तरफ बराबर है। और 1 मिनट, बराबर नहीं है, इस पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, सॉरी, इसमें क्या है, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है। तो क्या है, इसमें कितने कार्बन, सिमेट्री तो है नहीं, यहाँ से काटेंगे सिमेट्री दिखेगा नहीं। देखिए इसके कार्बन से 2 का मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसमें 1 ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। ये देखिए तीसरा नंबर, इसमें भी सिमेट्री नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। अब वाला देखते हैं, C4H10 है, C4H10 है, मतलब हो सकता है ना, कार्बन 4 कार्बन है, देखिए सिमेट्री भी है, 4 कार्बन में इवन कार्बन है, तो ये होगा। तो कौन सा सबसे ज़्यादा यील्ड देगा, तो हमारा सबसे ज़्यादा यील्ड डी नंबर देगा। कौन देगा, डी देगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यार आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टर्सरी अल्काइल आर नॉट यूज इन ओज रिएक्शन बिकॉज, क्योंकि क्यों यूज नहीं होता है, बताइए, अभी बताएं। देखिए स्टेबल रिएजेंट, क्या स्टेबल रिएजेंट, इसके लिए स्टेरिक हिंड्रेंस, या डज नॉट बिकम फ्री रेडिकल्स, या फ्री रेडिकल्स नहीं बनता है, या फिर बोथ ए और सी, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए कौन सा होगा, बी नंबर होगा। क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस किस कारण होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण होता है, ठीक है, किस कारण, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। तो ये थे आपके 4 क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको ये नेम रिएक्शन समझ में आया होगा, और ये सारे क्वेश्चन जो बताए हमने वो सब समझ में आएंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, या किसी क्वेश्चन में आप फंसते हो, तो आप हमसे पूछ सकते हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम उसका रिप्लाई देंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी के बटन को दबा लो, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।